क्वेश्चन नंबर 74 है, लेट जी इज इक्वल टू अल्फा बीटा सच दैट अल्फा क्यूब बीटा स्केयर अल्फा बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन नॉर्मलाइजर ऑफ ई बीटा। आपके पास एच जो है वो आप है ई एंड बीटा, आपने इसको नॉर्मलाइजर बताना है। तो हम पहले नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एच इज इक्वल टू एच जी के ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स जो इस आपके पास इस सेट के साथ इस कम्प्लेक्स के साथ जो है वो कम्यूट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इन ऑप्शंस को देखें, ये आइडेंटिटी है। तो अगर आप ये देखें ई को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कम्यूट करते हैं। ई एच जो है और एच ई जो है वो सेम कोसेट्स हैं, तो ई जो है वो नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर जाएगा। तो अब अगर आप इन ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे ई बीटा एंड अल्फा बीटा, ई तो हम चेक कर चुके हैं। बीटा को अगर आप चेक करें, बीटा आइडेंटिटी जो है वो आपके पास बीटा बन जाएगा, लेकिन अगर आप बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्केयर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ई और बीटा ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूट कर रहे हैं इस एच के साथ, तो ई और बीटा दोनों नॉर्मलाइजर में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको देखें अल्फा बीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं इस बीटा के साथ, तो ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा स्केयर आ जाएगा, और बीटा स्केयर तो इस ग्रुप में आइडेंटिटी है, तो ये अल्फा आ गया। अब अगर हम दूसरी साइड चेक करें बीटा इंटू अल्फा बीटा, तो उसके लिए हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। अल्फा बीटा होल स्केयर जो है वो आइडेंटिटी है, इसका मतलब है अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इनवर्स अल्फा इनवर्स, और यहाँ पे बीटा का इनवर्स बीटा है, अल्फा का इनवर्स अल्फा स्केयर है। तो आप ये वैल्यूज लगाएं यहाँ पे, अल्फा बीटा आपके पास बीटा अल्फा स्केयर के बराबर है, तो ये आ जाएगा बीटा स्केयर अल्फा स्केयर, बीटा स्केयर तो आइडेंटिटी है, तो ये आपके पास अल्फा स्केयर आ जाएगा। अब इन दोनों का जवाब जो है वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब है अल्फा बीटा जो है वो नॉर्मलाइजर को बिलोंग नहीं करता। अगर जी की बात करें तो जी में अल्फा बीटा भी शामिल है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि इन दोनों एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ बीटा के साथ कम्यूट नहीं करते। तो और अगर आप इसको देखें ई बीटा, तो हम ये पहले ही देख चुके हैं, ई जो है वो इसको वेरीफाई करता है, और बीटा जो है ये भी इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करवाता है। अगर बीटा एच लिखें या एच बीटा लिखें तो सेम कोसेट्स आते हैं। तो ये दो एलिमेंट्स जो है ई और बीटा, ये इसके नॉर्मलाइजर में आएंगे। ये आपके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है, लेट जी इज इक्वल टू अल्फा बीटा such that alpha raised to power 4 is equal to beta square is equal to alpha beta whole square is equal to identity। यानी ये आपके पास ग्रुप है G is equal to D4, ये ग्रुप है आपके पास, आपने इसका सेंटर निकालना है। तो हमने जो लेक्चर सीरीज पढ़ी थी कि शॉर्ट टेक्निक्स जो है वो सेंटर और कॉन्जुगेसी क्लासेस की, उसमें हमने जो डायहेड्रल ग्रुप्स हैं उनके सेंटर्स निकाले थे। तो उसमें डायहेड्रल ग्रुप्स के सेंटर की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आपके पास n ऑड हो तो जस्ट आइडेंटिटी आएगा सेंटर, और अगर n इवन हो तो सेंटर में e और अल्फा रेज टू पावर n ओवर 2, ये वाले दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इस ग्रुप को देखें, ये है D4, तो ये क्योंकि इसमें 4 जो है वो इवन नंबर है, तो आप ये देखें ये आपके पास बन जाएगा e एंड अल्फा स्केयर। तो ये वाला आपके पास सेंटर है इसका D4 का, ये आपके ऑप्शन। अब ई भी जो है वो सेंटर को बिलोंग करता है, लेकिन ई इसके अंदर मौजूद है, तो ये बेस्ट है। अगर आप इसको देखें तो इसमें अल्फा जो एलिमेंट है, अगर आप अल्फा को देखें इसके साथ कम्यूट करवाएं बीटा के साथ, अल्फा बीटा और जो बीटा अल्फा है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा होता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है अल्फा, ये ग्रुप के एलिमेंट बीटा के साथ जो है वो कम्यूट नहीं करता, तो ये अल्फा जो है वो सेंटर में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सेट है इसको हम सेंटर के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें और जो एलिमेंट्स हैं उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एलिमेंट इसमें हमें ऐसा मिल गया है जो सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर जी को देखते हैं तो जी में अल्फा भी मौजूद है, बीटा भी मौजूद है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करवाते। तो जी का सेंटर जो है वो जी के बराबर नहीं हो सकता, और जी का सेंटर ये है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन अबेलियन ग्रुप जी। अबेलियन ग्रुप के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। अब ये देखें, सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी, चूंकि जी अबेलियन है तो अबेलियन ग्रुप में का जो सेंटर होता है वो ग्रुप के इटसेल्फ होता है। अगर आप इन दो को देखें, ये क्या दिया हुआ है, कम्यूटेटर की डेफिनेशन दी हुई है कि ए बी कम्यूटेटर इज इक्वल टू ई, और अबेलियन ग्रुप के केस में क्या होता है कि जो सारे कम्यूटेटर होते हैं
उनका जो जवाब है वो आइडेंटिटी आता है। जो एलिमेंट्स हैं जो कंप्यूट करते हैं उनका जो जवाब आएगा वो आइडेंटिटी आएगा। और ये क्या है, जी डैश डिराइव्ड सब ग्रुप है, यानी इसमें सारे के सारे कम्यूटेटर्स हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन एक्चुअली कम्यूटेटर से ही बने हैं, जितने भी कम्यूटेटर्स हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। और ये जी डैश जो है वो आइडेंटिटी होता है इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप्स। तो ये दोनों भी इसके लिए अबेलियन ग्रुप के लिए ये तीनों चीजें जो ये ट्रू है। अब हम इसको देखते हैं, सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। ऑर्डर 60 का जो सिंपल ग्रुप है वो होता है A5। थ्योरम है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 अदर देन A5, कि यानी A5 के अलावा ऑर्डर 60 का कोई और सिंपल ग्रुप नहीं है। और A5 जो है वो आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 60 का, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। तो A5 जो नॉन अबेलियन है और ये आपके ऑप्शन जी इज अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है अबेलियन ग्रुप के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Q8। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस की जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उसका जो सेट है वो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है। तो हमें पता है कि एक थ्योरम है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू G ओवर सेंटर ऑफ G। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म G इज आइसोमॉर्फिक टू G ओवर सेंटर ऑफ G। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो ऑर्डर होगा इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G8, और जो सेंटर है ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस का, सेंटर ऑफ Q8 वो होता है आपके पास +-1 जिसका ऑर्डर 2 है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Q8 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 4। अब 4 ऑर्डर के दो सेट्स आपके पास C2 क्रॉस C2 और C4। उसके हमारे पास थ्योरम है, इफ G ओवर सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन। कि अगर G ओवर सेंटर ऑफ G साइक्लिक होगा तो इसका मतलब G क्या होगा, अबेलियन होगा। तो अब यहां पे हमने देखा है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G है वो G ओवर सेंटर ऑफ G के आइसोमॉर्फिक है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G उसका जो सेट है वो साइक्लिक ग्रुप बन सकता है, तब क्या होगा, G को अबेलियन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर हम ये देखें कि ये साइक्लिक ग्रुप हम इसको बना लें G ओवर सेंटर ऑफ G को, तो उसके लिए उसने क्या कहा आगे कि G को अबेलियन होना पड़ेगा। लेकिन G यहाँ पे Q8 है, तो Q8 जो है वो नॉन अबेलियन है। तो ये ऑप्शन आप नहीं यूज कर सकते, ये आपकी ऑप्शन गलत है और ये आपकी ऑप्शन ट्रू है। C2 क्रॉस C2, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और ये नॉन साइक्लिक होगा, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है आपका। क्वेश्चन नंबर 79 है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स। आपने उनकी तादाद बतानी है नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स की, और उनका ऑर्डर कितना है 12। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स, उसमें भी हमने सॉल्व किया हुआ है और इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है, 2⁻² एंड 3⁻1। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो पावर्स हैं उनकी पार्टीशंस बनानी है। 1 की जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है वो 1 ही है, और जो 2 है, 2 की जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है वो 2 है। एक हम 1+1 लिख सकते हैं और एक 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 की 2 पार्टीशन हैं और 1 की पार्टीशन 1 है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी जो पार्टीशन हैं उनका आपने प्रोडक्ट लेना है, 2 × 1, तो टोटल क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12 कितने आ जाएगी तादाद 2। तो ये आपके ऑप्शन करेक्ट है। तो नंबर 80 है, ऑर्डर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ Q8। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं ना, सिलो P सब ग्रुप क्या होता है। सिलो P सब ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P⁻∝m वेयर P डज नॉट डिवाइड M, कि आपने जितने प्राइम है उनको अलग कर लेना। अब डेफिनेशन क्या है, देन G हैज
a Silo P subgroup, a subgroup, then G has a subgroup of order P raised to power alpha, which is called Silo P subgroup. अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है पी रेज़्ड टू अल्फा एम, वेयर पी जो है वो एम को डिवाइड नहीं करता, देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज़्ड टू अल्फा, जी का एक सब ग्रुप हमें मिलेगा इस ऑर्डर का, और उस हम सब ग्रुप को क्या कहेंगे, सिलो पी सब ग्रुप। अब यहाँ हमारे पास जो ग्रुप है वो Q8 है, तो Q8 का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 रेज़्ड टू पावर 3, तो आपके पास जो अल्फा है वो बेसिकली 3 आ गया और पी आपके पास 2 आ गया, तो और यहाँ पे आप इसके साथ m जो है वो 1 लगा सकते हैं। देन G हैज़ अ सब ग्रुप, इसका मतलब है कि जो Q8 है हैज़ अ सिलो सब ग्रुप, सिलो P सब ग्रुप, और यहाँ आपके पास जो P है वो बेसिकली 2 है, देन G हैज़ अ सिलो 2 सब ग्रुप, G का हमें एक सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा, और उसके ऑर्डर के बारे में उसने क्या कहा है, G हैज़ अ सब ग्रुप ऑर्डर P रेज़्ड टू पावर अल्फा, यानी P रेज़्ड टू पावर अल्फा का उसका ऑर्डर होगा सब ग्रुप का, तो यहाँ पे P रेज़्ड टू पावर अल्फा ये है, तो आपके पास P रेज़्ड टू पावर अल्फा जो है वो 2 रेज़्ड टू पावर 3 है, तो 8, इसका मतलब है Q8 हैज़ अ सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का ये हमने देखा है, 8 ऑर्डर का, तो ऑर्डर 8 के ऑप्शन ये हमारी ऑप्शन करेक्ट है।